वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हमारी आज की पाठ्य योजना संख्या है 83, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि 82 पाठ्य योजनाएँ ऑलरेडी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे पहले अपलोड की जा चुकी हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पाठ्य योजना चाहिए तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे मैंने आप लोगों की सहायता के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, विषय वाइज। उसमें आप जाके जिस भी सब्जेक्ट की आपको पाठ्य योजना चाहिए उसमें ढूंढ सकते हैं आप। उसके बाद आप देख सकते हैं आज की पाठ्य योजना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया पाठ्य योजना संख्या सबसे ऊपर, तो आपको सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। जितना भी आपका संख्या होगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद हमारी जो आज की पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है आपको बता दिया है कि सामाजिक विज्ञान का है। उप विषय है इतिहास। आज का हमारा जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्य योजना है वो उसमें उप विषय है इतिहास। इसके बाद कालांश लिखना होता है। कालांश है हमारा तृतीय, यानी कि आप कक्षा 6 के सेक्शन ए में वर्ग अ में तीसरी पीरियड में आप पढ़ाने के लिए ये चैप्टर जाएंगे। उसके बाद अवधि है हमारी 40 मिनट की। दिनांक आपको यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप किस दिन पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है प्रकरण क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हमारे सामाजिक विज्ञान के इतिहास जो हमारे अतीत नामक किताब है हमारी कक्षा 6 की इतिहास की, उसका पहला चैप्टर है ये। तो यहाँ पे प्रकरण ये लिखना है कि उसके बाद प्रकरण आप श्यामपट पे जब जाएंगे, यहाँ पे फाइल में तो आप लिख लेंगे, परंतु आप श्यामपट पे जब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ प्रकरण लिखिए, उसके बाद उसका नाम मत लिखिए। अभी जब आप अपने प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकाल लीजिए, वहाँ पे उद्देश्य कथन बोल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्रकरण लिख दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य लिखा गया है। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे अगर आप शिक्षक हैं या फिर छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, तो आपका कोई न कोई उद्देश्य होगा ये विषय पढ़ाने का, कि बच्चों में क्या क्या आप इस विषय के द्वारा आप विकास करना चाहते हैं, उनकी किन इस विषय के द्वारा क्या क्या रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं उनके दिमाग में, उनके व्यवहारिक जीवन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंदर लिखी जाती हैं। इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति जागरूकता पैदा करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक मूल्यों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। ये था सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। अब सामान्य उद्देश्य की हेडिंग के बाद आपको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। हेडिंग का नाम है विशिष्ट उद्देश्य। में आप जैसे आज का आपका चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो इसको पढ़ाने से आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों की जानकारी देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखा जा सकता है इसमें। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है इसमें छात्रों का चरित्र निर्माण करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ऐतिहासिक विधि का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में बताना। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है छात्रों को अतीत के बारे में जानकारी देना। ये था विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग जो होती है, इसके बाद हमारा जो आता है पाठ्य योजना में फॉर्मेट, उसमें हमको हेडिंग डालना होता है। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आपको सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है जो 40 मिनट की क्लास में आप शिक्षण कार्य करते समय जिसकी सहायता लेंगे। तो यहाँ पे आप चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट और ये तो सभी लेसन प्लान में आप लेंगे। और यहाँ पे अगर आप क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे इस चैप्टर में मानचित्र की आवश्यकता होगी, तो आप मानचित्र भी ले जा सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को आदि मानव तथा आदिकाल के मानव के विकास की सामान्य जानकारी है। अब उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा प्रश्न बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से बनाए जाएँ कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जा सके और उनको एक अच्छे तरीके से पाठ को पढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम देख लेते हैं इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखना होता है। दूसरे कॉलम में आपको छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका आप हैं तो छात्राध्यापिका कथन लिख लीजिए। और तीसरे कॉलम में है छात्र छात्रा कथन। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है आदिकाल में मानव का विकास कैसे हुआ, तो बच्चे बता देंगे, उनको पता है, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी है तो बच्चे बता देंगे। बंदरों के द्वारा आदिकाल में मानव का विकास हुआ। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है आदिकाल में लोग क्या खाते थे, तो बच्चे बता देंगे कंदमूल खाते थे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे आदिकाल में लोग कहाँ रहते थे, तो बच्चे बताएंगे, छात्र बताएंगे आदिकाल में मानव गुफाओं में रहते थे और पत्तों के घरों को बना के रहते थे उसमें। अब उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछे बच्चों से आदिकाल का समय कब से कब था,
तो उनको आदिकाल के बारे में सामान्य जानकारी तो थी, परंतु उनको ये नहीं हो सकता कि न पता हो कि कब से कब आदिकाल का समय माना जाता है। तो इस नहीं बता पाएंगे तो वहाँ पे वो शांत हो जाएंगे, तो मौन हो जाएंगे उसको कहते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आपका ये प्रस्तावना प्रश्न के 4 प्रश्न हैं। यहाँ पे आप इसको ध्यान से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद हमारा प्रस्तावना प्रश्न खत्म होगा, हमको उद्देश्य कथन लिखना होता है और आपको क्लास में इस तरीके से बोलना है। छात्रों, आज हम लोग क्या, कब, कहाँ और कैसे नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और स्टार्टिंग में जो आपने श्यामपट्ट पे अभी प्रकरण लिख के छोड़ दिया था, वहाँ पे आप जाके लिख दीजिए अपने प्रकरण का नाम, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब इसके बाद आता है हमारे उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। अब हमने बच्चों के पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ने का कार्य कर लिया है, उनको बता दिया है कि कौन सा आप पाठ पढ़ाने वाले हैं। तो उसके बाद आप उस पाठ को पढ़ाने के लिए प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण का सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें 5 कॉलम बनाना होता है आपको। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले 5 कॉलम बना लीजिए आप। उसके बाद इस तरीके से बनाइए कि ये सारी चीज़ें आपके एक पेज में आराम से आ जाएँ। नहीं तो आप दोनों पेज का सामने वाले पेज का आप प्रयोग कर सकते हैं बनाने के लिए प्रस्तुतिकरण। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको लिखना है इतिहास और तिथियाँ। अब छात्राध्यापक कथन में आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से, इतिहास का जन्म या फिर उसके पिता किसको कहते हैं, या फिर इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चे बता देंगे, इसका सामान्य जानकारी है उनको इतिहास की, तो वहाँ पे बता देंगे कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछिए बच्चों से, इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो हो सकता है कि सारे बच्चों को ये इसके बारे में अभी जानकारी अच्छे से ना हो, तो इसके बारे में वो नहीं बता पाएंगे, तो छात्र मौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जब समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पहले शिक्षण विधियों में क्या लिखना है उसको देख लीजिए। शिक्षण विधि में आपको प्रश्न आपने पूछा था, तो ये प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे आपको सबसे पहले अपना प्रकरण लिखना होता है, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे श्यामपट्ट पे वही पॉइंट लिखे जाते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब उसके बाद जब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे यहाँ पे बच्चे, इतिहास के बारे में आप क्या समझते हैं, तो इसका अब यहाँ पे आप व्याख्या कीजिए। एक अच्छे छात्राध्यापक का यही निशानी होती है कि बच्चों को ज़्यादा परेशान ना करते हुए, जब उनका पता चल गया आपको कि उनको कितनी नॉलेज है, तो अब उसके बाद उसके आगे की व्याख्या दीजिए उनको। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, दिया गया है किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम यह उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति से है। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें। छात्र छात्रा कथन में देख लीजिए, आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे आप लिख लीजिए कि यहाँ पे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल पहला है, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं अब यहाँ पे भारतीय इतिहास के स्रोत। अब जैसे आपने पढ़ा दिया, उनको व्याख्या दे दी, तो एक बोध प्रश्न पूछ लीजिए कि उनको कितना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देख लीजिए। तो यहाँ पे बोध प्रश्न पूछ दीजिए कि बच्चों इतिहासकार तथा पुरातत्वविद किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं। तो बच्चे इसको अभी नहीं बता पाएंगे, तो देख लीजिए लिखना है आपको छात्र अनुत्तरित हैं, यानी कि उत्तर नहीं दे पाए हैं। ये सारी चीज़ें हो गई आपके प्रस्तुतिकरण में। अब इसके आगे वाले प्रस्तुतिकरण में देख लेते हैं हम कि इसके आगे आपको, अभी तक तो आपने बस थोड़ा सा पढ़ाया है, तो इसके आगे भी एक अगले पेज पे आपको प्रस्तुतिकरण देना होगा, अगर वो पेज भर गया है तो। अब इसमें फिर से आप देखेंगे कि शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको लिखना है मानव जाति का इतिहास। अब विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछ लीजिए, छात्रों क्या आप बता सकते हैं कि पांडुलिपि किस चीज़ से तैयार की जाती है। तो बच्चे बता देंगे भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तथा ताड़ के पत्तों से। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछिए बच्चों से, अब यह बताइए कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हो जाएंगे मौन। ये जैसे मैंने बताया था कि प्रश्न पूछ रहे तो ये प्रश्नीकरण विधि हो जाएगी। यहाँ पे कुछ प्रश्न आपने पूछ लिया, तो ये प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए शिक्षण विधियाँ में। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे लिख दीजिए। यहाँ पे आपके चैप्टर में आखेट शब्द का कई बार यूज हुआ था, तो बता दीजिए उनको कि आखेट शब्द का अर्थ क्या होता है। आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अगर आखेटक पूछा जाए तो वो हो जाएगा शिकारी। और कृषि का आरंभ कब हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे आप बता दीजिए बच्चों को कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। अब इसके बाद जब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, वो मौन हो गए थे, तो यहाँ पे आप व्याख्या दीजिए उस चीज़ की। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इनमें राजाओं और आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं और सदियों तथा
विज्ञान आदि की विषयों की जानकारी मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं। यहाँ पे यहाँ पे शिक्षण विधि में, यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लिख दीजिए पांडुलिपियों का परिचय। उसके बाद लिख दीजिए कि यहाँ पे ये पुस्तकें जो लिखी जाती थी पहले, जो उसकी द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो वो हाथ द्वारा लिखी जाती है, इसलिए उसको पांडुलिपि कहते हैं। अब उसके बाद सामने देख लीजिए, श्यामपट्ट कार्य पे आपको लिखना है। आपने स्टार्टिंग में पूछा था आदिकाल का समय, तो यहाँ पे आपको उसको भी बताना है कि आदिकाल का समय कब से होता है। 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक माना जाता है इसको आदिकाल का समय। ये था आपका प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद आता है हमारा पुनरावृत्त का प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न में आप यहाँ पे देख लीजिए, पुनरावृत्त का प्रश्न बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए रखने के लिए पूछा जाता है बीच बीच में। यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं, मिनिमम 1 से 2 प्रश्न काफ़ी होता है इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है आखेटक शब्द का अर्थ बताइए। अभी मैंने बताया था, एक अच्छे जो छात्राध्यापक या फिर शिक्षक की यही निशानी होती है कि जो वो पढ़ाया रहे उसी से प्रश्न पूछे, इधर उधर से प्रश्न भटकाए ना बच्चों को। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है या फिर इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी आपने बताया क्लास में। उसके बाद मूल्यांकन का प्रश्न आता है। शिक्षक मूल्यांकन करता है कि बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया है, वो अपना मूल्यांकन करता है इसमें। तो देख लीजिए, इसमें पहला है प्रश्न, इसमें मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है पांडुलिपियों को कैसे बनाया जाता था, और दूसरा प्रश्न है इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। अब इसके बाद आता है लास्ट में हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए, यही मैंने आपको अंतर बताया था पाठ्य योजना और इकाई पाठ्य योजना में क्या अंतर होता है। तो अगर पाठ्य योजना आप बना रहे हैं, देख लीजिए लास्ट में आपका आएगा गृह कार्य, और अगर आप इकाई पाठ्य योजना बना रहे हैं तो गृह कार्य के साथ ही साथ मूल्यांकन भी आएगा लास्ट में। यहाँ पे तो मूल्यांकन ऊपर आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है, परंतु यहाँ पे अगर आप इकाई पाठ्य योजना बना रहे हैं तो यहाँ पे मूल्यांकन और गृह का साथ साथ आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जिस हिसाब से क्लास में पढ़ाए होंगे उसी हिसाब से प्रश्न दे सकते हैं, एक प्रश्न मिनिमम दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, मानव जाति के इतिहास को जानने के स्रोतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको आपको घर से लिख के ले आना है, कल की क्लास में चेक होगा, ये इस तरीके से बोल दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, और अगर आज का लेसन प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो को। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते, तो मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक पे क्लिक करने से आपको कुछ नहीं जाता है। और साथ ही साथ अभी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, यानी कि बेल आइकन पे भी दबा लीजिए, क्लिक कर लीजिए उस पर, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन कम से कम आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।